श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यासपीठ पर उपस्थित बाल व्यास जी, श्रीकांत शर्मा जी, जिनके मुखारबिंद से आपने माँ भगवती की कथा श्रवण कर रहे हैं आप लोग, कितना सुंदर प्रसंग महाराज श्री जी ने बताया अभी आपको। ग्रस्त जीवन में किस तरीके से व्यक्ति को जीना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में और हमारे जीवन में, इस पूरी सृष्टि में यदि हम देखें और इस सृष्टि का अनुसरण करें तो केवल मात्र दो आश्रम हैं, एक गृहस्थाश्रम है और एक वृक्षाश्रम है। या तो आप गृहस्थ में रहेंगे या आप वृक्ष में रहेंगे। गृहस्थ किसे कहते हैं और वृक्ष किसे कहते हैं? गृहस्थ केवल पत्नी से बनता है। परिवार में तो सब रहते हैं, महात्मा भी परिवार में रहते हैं। महात्माओं का परिवार तो आप लोगों से भी बड़ा होता है, कितने चेले होते हैं। तो गृहस्थ केवल किससे बनता है? पत्नी से। यदि महात्मा के पास नहीं होती तो केवल पत्नी नहीं होती, बाकी की परिवार तो महात्माओं का भी बहुत बड़ा होता है। अब जब आप गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, जन्म आपका होता है परिवार में, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो अपना स्वयं का परिवार प्रारंभ करने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता है। गृहस्थ जीवन में पत्नी का वरण करना, जब तक आप पत्नी का वरण नहीं करते तब तक आपके साथ धर्म नहीं जुड़ता। क्योंकि पूरी सृष्टि में यदि हम देखें तो धर्म पुरुष नहीं बोलते, केवल धर्म पत्नी बोलते हैं। धर्म पत्नी जो धर्म के पथ को प्रशस्त करे, जो आपको धर्म के मार्ग पर ले जाए, जो आपके परिवार को धर्म युक्त कर दे, जो आपके घर को मंदिर बना दे, वो कार्य है धर्म पत्नी का। इसलिए श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ धर्म को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बड़े सुंदर ढंग से महाराज श्री ने समझाया है। जीवन में गृहस्थ में रहने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, कथा आप सुन रहे हैं, कथा में जो प्रकरण आ रहे हैं, जो कथा के माध्यम से महाराज श्री आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि वो आपने समझ लिया तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा। यदि आपने एक शब्द का भी अनुसरण कर लिया, अपने हृदय में उतार लिया, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। परिवार की बात जब कहीं आती है तो आपके जीवन में तीन विषय जुड़ते हैं। जब आप परिवार में प्रवेश करते हैं तो तीन विषय आपसे जुड़ते हैं। पहला विषय है रिएक्शन, इंग्लिश का शब्द है रिएक्शन। दूसरा शब्द है एक्शन और तीसरा शब्द है डायरेक्शन। ये परिवार के पार्ट हैं। जब आप परिवार में जुड़ते हैं तो आपको रिएक्शन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? रिएक्शन पैदा होता है। जब आप किसी को देखते हैं वो अच्छा है तो आपके अंदर भी अच्छे गुण आते हैं, यदि वो बुरा है तो आपके अंदर भी बुरे गुण आते हैं।
वो बुराई करता है तो आप भी बुराई करते हैं, वो अच्छाई करता है तो आप भी अच्छाई करते हो। ये क्या है? ये रिएक्शन है। उसको देख करके उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। तो ये क्या है? आपके हृदय में एक रिएक्शन पैदा होता है जो आपको डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। ये रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर सकता है? इस रिएक्शन को कंट्रोल करती है माँ, क्योंकि माँ होती है एक्शन। माँ कौन होती है? एक्शन। और पिता होता है डायरेक्शन। पिता होता है डायरेक्शन। पिता अपने अनुभव का डायरेक्शन पुत्र के साथ बांटता है जब पुत्र अग्रसर होता है। पिता है जो अपने अनुभव को अपने परिवार को देता है, और माता है जो अपने अनुभव से पूरे परिवार का कंट्रोल करती है, एक्शन के द्वारा परिवार को चलाती है। यदि आप परिवार को मंदिर बनाना चाहते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग महाराज श्री ने कहा। दो शब्द हैं जीवन में, एक मंदिर, एक स्वर्ग। एक मंदिर और एक स्वर्ग। स्वर्ग शायद किसी ने देखा है, नहीं देखा, अनुभव जरूर किया होगा। शब्द सुन के अनुभव करते हैं कि स्वर्ग में ऐसा होता है, स्वर्ग में ऐसा होता है, मगर देखा तो किसी ने नहीं। नरक में ऐसा होता है तो भय होती है, हमको भयभीत हो जाते हैं, मगर नरक भी किसी ने नहीं देखा है। परंतु मंदिर सबने देखा है। मंदिर सबने देखा है, क्योंकि मंदिर का मतलब है मन, धी और रे। तीन शब्दों को, अक्षरों को जोड़ करके एक शब्द बनता है मंदिर। मन, धी और रे। इस शरीर को चलाने वाली जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि, इन 12 चीज से स्ट्रक्चर ये बॉडी बनती है। इसमें मन की विशेषता है, बुद्धि की विशेषता है। मन और बुद्धि के विवेक से ये इंद्रियां कार्य करती हैं। जैसा आपका मन हो जाएगा वैसे ही इंद्रियां कार्य करने लगेंगी। जैसा विवेक होगा आपकी बुद्धि में, वैसा ही आपकी इंद्रियां कार्य करने लगेंगी। तो मंदिर, मन, धी और रे, जिस स्थान पर मन और बुद्धि विकार रहित हो जाए, वो स्थान क्या है? मंदिर है। वो स्थान मंदिर है। एक परिवार में एक घर जब आप बनाते हो, उस घर के अंदर एक स्थान बनाते हो जो स्थान पूर्ण पवित्र माना गया है। जब वहां आप जाते हो तो बिना स्नान किए नहीं जाते, शुद्ध कपड़े बिना पहने नहीं जाते, क्योंकि वो स्थान विकार मुक्त है, वो स्थान पवित्र है। वहां पर कोई विकार नहीं है। वहां जाते ही आपका मन और बुद्धि विकार रहित हो जाती है, इसलिए उस स्थान को मंदिर कहते हैं। और स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग उसे कहते हैं जहां पर सुरा और सुंदरी का वास है। जहां पर सुरा और सुंदरी का वास है। इंद्र स्वर्ग में रहते हैं, सुरा और सुंदरी है। प्रेम नहीं है, ईर्षा है। परिवार में जहां मंदिर है वहां प्रेम है, वहां ईर्षा नहीं है। और जहां प्रेम है वहां परमात्मा का वास है। महाराज श्री ने कहा, संयम, सेवा, साधना और समर्पण, यदि इन चारों चीजों को आप अपने अंदर उतार लें, संयमित हो जाएं, संयम, सेवा, सेवा का भाव आ जाए, साधक बन जाएं और परमात्मा को समर्पित हो जाएं, तो आपका जीवन परमात्मा से ऐसा जुड़ जाएगा कि परमात्मा आपके हृदय से उत्पन्न होंगे। ये भगवती की कथा आपको यही सिखाती कि गृहस्थ जीवन के विषय में बताते हुए अगर देखें आप अपने जीवन काल में, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनमें विवाह का जो पहला कार्य प्रारंभ हुआ वो भगवान शंकर से प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर से पहले सबसे पहला विवाह किसने किया? भगवान शंकर ने किया माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ। जब सती चली गई फिर विवाह की परंपरा प्रारंभ हुई पार्वती से। क्या विवाह का मतलब क्या है?
विवाह का मतलब है एकाग्रता, विवाह का मतलब है सृष्टि का संचालन, विवाह का मतलब है प्रकृति का डेवलपमेंट, वंश वृद्धि, विवाह का मतलब है। परंतु विवाह में तीन चीज, रिएक्शन, एक्शन और डायरेक्शन। यदि एक नारी अपने अंतःकरण में रिएक्शन को दूर कर दे, एक नारी अपने अंतःकरण में रिएक्शन को दूर कर दे और एक्शन का प्रयोग ना करे, अपने पति के डायरेक्शन में रहे, अपनी सास की डायरेक्शन में रहे, अपने ससुर के डायरेक्शन में रहे, वो परिवार बनता है मंदिर, वो परिवार बनता है मंदिर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बहुत सरल उदाहरण, भगवान शंकर के परिवार को आप लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है? फोटो में तो रोज देखते हैं, नहीं देखते? अच्छा, हाथ उठा के बताओ कि कितने लोगों ने भगवान शंकर के परिवार को फोटो में देखा है? सबने देखा है। उनकी विशेषता, उनके दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? दो। और पत्नी तो एक है, परंतु देवियां दो साथ रहती हैं। देवियां कितनी साथ रहती है? दो। पत्नी एक है परंतु देवियां दो साथ है। एक तो गंगा सिर पे बैठी हुई, एक गोद में माता पार्वती बैठी हुई। देवियां दो हैं, और देवियां जहां दो हों वहां पर बनना बड़ा मुश्किल है, वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, वहां रिएक्शन ज्यादा होता है। परंतु भगवान शंकर जो विकार मुक्त हैं, भगवान शंकर जो विनम्र हैं, भगवान शंकर जो सरल हैं, और भगवान शंकर जो भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर को कोई रिएक्शन नहीं है। भगवान शंकर को तो माता जी का एक्शन सहन करना पड़ता है, रिएक्शन कुछ नहीं है। भगवान शंकर महाकाल हैं तो वो महाकाली बन जाती है। उनका एक्शन सहन करना पड़ता है, लेटना पड़ता है, दंडवत करना पड़ता है, भगवती शांत हो जाएगी। भगवान शंकर जो संपूर्ण शक्ति के केंद्र हैं, दो पुत्र और दो देवियां और भगवान शंकर, ये उनका परिवार। अब वहां पर विनम्रता देखिए, वहां सरलता देखिए, तीनों का भाव देखिए, वहां एक दूसरे को एक दूसरे से रिएक्शन है। भगवान शंकर के गले में सर्प है। कौन है? सर्प। उनके बड़े पुत्र हैं कार्तिक, उनका वाहन है मोर। मोर और सर्प का रिएक्शन है, बैर है। वो देखता है देखते देखते कि भाई कैसे मैं इसे गले में से उठा के ले जाऊं, परंतु भगवान शंकर का वहां डायरेक्शन है। यदि किसी ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया या किसी ने भी धर्म से विमुख होकर के कोई कार्य किया तो उसको दंड मिलेगा। जब परिवार में एक नारी ये नियम बना देती है कि इस परिवार का ये नियम है, यह सबको एक साथ मिलकर के रहना है, एक साथ मिलकर के कार्य करना है, उस परिवार का उदाहरण दिया जाता है। वो परिवार समाज के लिए रोल मॉडल बनता है, वो परिवार है। हमारे मारवाड़ियों में पारिवारिक साथ में रहने की परंपरा है। वो परिवार उदाहरण दिया जाता है। तो भगवान शंकर का वहां सबको डायरेक्शन है। तो मोर अपना शांत रहता है, सर्प अपना शांत रहता है। दूसरा पुत्र, उनका वाहन क्या है? चूहा। और सर्प और चूहे की बैर है। बड़े पुत्र के वाहन का भी बैर और सर्प और चूहे का भी बैर। वहां पे भी भगवान शंकर ने सबको समानता का दर्जा दिया है। अब दोनों की आपस में अगर बात कर लें तो भगवान शंकर का वाहन है नंदी। गाय बड़ी सरल होती है, नंदी भी बड़ा सरल होता है। और भगवती का वाहन सिंह। भगवती का वाहन सिंह क्यों है? क्योंकि भगवती एक्शन का संकेत है। भगवती उग्र है। यदि भगवती क्षमा नहीं करती, भगवान शंकर क्षमा कर सकते हैं।
भगवती की साधना में, श्री विद्या की साधना में महाराज जी ये कटु नियम है, यदि कहीं कोई त्रुटि हो गई तो वो क्षमा नहीं करती। भगवान शंकर का भक्षण कर गई तो उसके लिए कौन माने रखता है। संपूर्ण शक्ति का केंद्र भगवती है, जिसकी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। तो आपको केवल स्मरण रखना है कि हमें अपने जीवन में कैसे जीना है। यदि ये जीने की प्रक्रिया आप सीख गए तो आपका जीवन, मैं देखो कथा तो आप महाराज श्री सुना रहे हैं, अब मैं कथा के विषय में ज्यादा बात करूं तो कथा तो मैं उनसे बढ़िया नहीं कह सकता, क्योंकि कथा के तो विद्वान हैं। मैं तो आपके पास कुछ कुछ समय के लिए बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूं, क्योंकि मुझे जाप बहुत करना पड़ता है, क्योंकि 9 दिन की उपासना है। ये 9 दिन में नंदलाल को मैंने वचन दिया है कि भी ऐसे कई बनाने हैं, तो उसके लिए पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी ना। गुरु आज्ञा ब्रह्म वाक्य, महाराज श्री ने कहा ना, गुरु आज्ञा ब्रह्म वाक्य। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद अपने विषय पे आ जाऊंगा। हम लोगों का कुंभ मेला, महाराज श्री कुंभ मेला हरिद्वार में, तो कुंभ मेला में सबसे बड़ा भंडारा होता है, उसे बोलते हैं समष्टि। क्या बोलते हैं? समष्टि। और उसमें समस्त अखाड़ा बैठ करके भोजन करता है, समस्त अखाड़ा। तो हम 2 अखाड़ों के आचार्य हैं, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा। तो 2 अखाड़े बैठ करके भोजन करते हैं, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा महात्माओं की संख्या होती है, 10,000 से ज्यादा। नंदलाल जी अपने पूरे ग्रुप को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के, उनकी धर्म पत्नी है, और वहां हरिद्वार में विराजमान कुंभ मेला में इतनी भीड़। समष्टि का जब कार्य हुआ प्रारंभ, तो जो बड़े बड़े महापुरुष साथ में बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम मेरे साथ चल के इनको दक्षिणा देना। वह दक्षिणा बहुत बढ़ती है, क्योंकि सबको एक साथ बैठ के भोजन करना होता है, एक साथ ही दक्षिणा देनी होती है। ऐसे साधुओं का किसी से कोई विशेष संबंध इसलिए नहीं होता, क्योंकि जब संन्यास लेते हैं तो विजया हवन होता है, अपना स्वयं का पिंडदान कर देते हैं, तो परिवार से कोई रिलेशन नहीं रहता है। परंतु सांसारिक दृष्टि से पवित्र रिश्ता बन जाता है, पवित्र रिलेशन बन जाता है। एक बार जब मैं मिला उज्जैन में, मुझे लगा उर्मिला बाई को मैंने अपनी बहन बना लिया, धागा बांध दी तो बहन बन गई। तो जब बहन बन गई तो ये हो गया भांजा। अब मैं भंडारे में जब चला साथ में, तो लोगों ने पूछा भाई तुम इनका हाथ पकड़ के क्यों चल रहे हो आचार्य जी, और किसी का तो हाथ पकड़ के नहीं चल रहे। मैंने कहा भाई ये हमारा भांजा है। ये गर्व हुआ मुझे कह करके। 10,000 महात्माओं का आशीर्वाद मिला। ये संस्कार माता से, सम्मू जी से, पिता से और दादी से इसको मिले, जिसका ये चमत्कार है। बलराम मेरे पास आए पूजा करने, उसकी वाइफ बैठी है पायल। मैंने भगवती की पूजा अपने दिल्ली आश्रम में कराई। ये संस्कार है, ये संस्कार माता पिता से मिलते हैं। इसलिए माता जो है वो एक्शन है, और पिता जो है डायरेक्शन है, और पत्नी जो है वो रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन। तो रिएक्शन से दूर हटने के लिए हमको संकल्पित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संकल्पित। क्योंकि विवाह संकल्प और विकल्प के ऊपर आधारित है। यदि विवाह में परिपूर्णता से आपने संकल्प कर लिया तो आप पतिव्रता बन जाएंगी। यदि पति ने संकल्प कर लिया तो वो पत्नी व्रता बन जाएगा। केवल संकल्प और विकल्प। यदि विकल्प आ गया मन में कि ये बहुत सुंदर है, तो पत्नी व्रत खत्म हो जाता है। यदि पत्नी के हृदय में ये आ जाए कि ये पुरुष बहुत सुंदर है, तो पतिव्रत धर्म खत्म हो जाता है। केवल कल्पना मात्र से यदि कोई विकल्प आ जाता है। इसलिए संकल्प मजबूत होना चाहिए, संकल्प मजबूत होना चाहिए। यदि आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा तो आपके अंतःकरण में इतनी शक्तियां आएंगी। सावित्री का संकल्प था, सावित्री का संकल्प था कि मैं अपने मृतक पति को दोबारा जीवित कर सकती हूं। तो वो पतिव्रता नारी सावित्री
यमराज से भी अपने पति को अपने संकल्प के द्वारा वापस लेके आई। माता अनसुईया का संकल्प था। क्या था? संकल्प था। माता अनसुईया ने जल लिया हाथ में और मंत्रों का उच्चारण किया और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर डाल दिया, तीनों पुत्र बन गए। वो कौन सी शक्ति थी? वो संकल्प की शक्ति थी। हर नारी को जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे तो उसको संकल्प कर लेना चाहिए। भगवान श्री राम जब वन में जा रहे थे तो एक रात्रि अत्रि मुनि जी के यहाँ विश्राम किया। किसके यहाँ विश्राम किया? अत्रि मुनि जी के यहाँ। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी माता अनसुईया, तो रात्रि को माता सीता माता अनसुईया के चरण दबाने लगी और चरण दबाते हुए माता से प्रार्थना की, माता मुझे वन में जाना पड़ रहा है तो मैं वहां पर किन बातों का ध्यान रखूं? तो माता अनसुईया ने माता सीता को समझाया, बेटी वन में बहुत कष्ट आएंगे, बहुत कष्ट आएंगे। वहां तुम एक काम करना, सदा करो शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव ना दूजा। नारी का केवल एक धर्म है, अपने पति के चरणों को शंकर के समान समझना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब ये अनुसरण माता सीता ने कर लिया और ये संकल्प कर लिया तो रावण जैसा व्यक्ति शक्तिशाली भी माता सीता को छू नहीं पाया, क्योंकि पतिव्रता नारी के प्रति भगवान शंकर ने स्वयं नमन किया है। आपको पता है जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से पूछा, जब हनुमान जी गए और संजीवनी ले आए और जीवित कर दिया तो भगवान राम से लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु लोग आपका स्मरण करते हैं, लोग आपका नाम उच्चारण करते हैं तो पाप मुक्त हो जाते हैं। कायक वाचक मानसिक तीनों पापों से मुक्ति का केवल एक नाम श्री राम। लोग राम का नाम उच्चारण करके मुक्त हो जाते हैं। मैंने तो इतने वर्ष आपकी सेवा की, क्या कोई मेरा पाप रह गया? क्या कोई मेरे से अपराध हो गया जो एक राक्षस ने, एक दुष्ट ने मेरे को शक्ति मार दी? तो भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा कोई तुमसे पाप नहीं हुआ, कोई भूल भी नहीं हुई, परंतु एक अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ है? कि वनवास हुआ एक व्यक्ति को। वनवास किसको हुआ? श्री राम को। राम को वनवास हुआ। राम अपनी पत्नी को, सीता को साथ में लेके आए तो हम कितने हो गए? 2। और तुम भैया और भाभी की सेवा में आए तो कितने हो गए? 3। तो जब हम 3 वन में रह सकते थे तो चौथी उर्मिला भी वन में रह सकती थी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो तुम उसको छोड़ के आए, ये बहुत बड़ी भूल है, इसकी क्षमा नहीं है। बोले वो तो मैंने मान लिया, स्वीकार करता हूं, परंतु जिसने शक्ति मारी है उस पे ऐसी कौन सी शक्ति है? बोले पतिव्रताओं में उसकी जो नारी है सुलोचना, वो भी पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वो उसके साथ है, इसलिए उसकी डबल शक्ति। तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी नहीं है, इसलिए तुम्हारी सिंगल शक्ति। शक्ति ने आके शक्ति पे आक्रमण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस घर में आदर नहीं पाती नारी, जिस घर में आदर नहीं पाती नारी, उसकी क्रिया बुद्धि भ्रष्ट हो जाती सारी। इस डोर से बांधा जग संसारा, और सुन ले भैया लक्ष्मण वचन हमारा। जिस घर में स्त्री को आदर नहीं मिलता वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो नारी को श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ माना है। नारी जननी है, नारी पुत्र पैदा करती है, नारी देश के लिए लड़ने वाले पुत्रों को जन्म देती है। मैं साधु हूं, कोई तो मेरी माँ है, आप कथा करते हैं इनकी कोई तो माँ है। तो नारी जो है सृष्टि को आगे बढ़ाने का केंद्र है। नारी को इसलिए पूजनीय माना है। तो आप लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो गृहस्थ जीवन में आज का सूत्र है, आज का क्या सूत्र है? रिएक्शन, एक्शन और डायरेक्शन। दूसरा संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प। विकल्प से रहित हो जाएं, संकल्पित हो जाएं,
तो फिर ये परिवार मंदिर का स्वरूप धारण कर लेगा और देवियां जो हैं वो शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। कल मैं आपको एक सूत्र दूंगा कि पतिव्रत धर्म में जिब्या पर कैसे माँ सरस्वती और शक्तियां विराजमान हो जाएं, वो क्या उपासना करनी चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए। तो कल 6:30 बजे मैं आऊँगा, मगर उससे पहले आप लोग समझ लें कि 3 बजे से लेके 7 बजे तक आप संकल्प करके आए कि हमको यहाँ बैठ करके कथा का श्रवण करना है। यदि आपने कथा को श्रवण किया शुद्ध मन से तो आपका मन भी पवित्र होगा, बुद्धि भी पवित्र होगी और रोग मुक्त हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? रोग मुक्त हो जाएंगे। और जब रोग मुक्त हो जाएंगे तो आप भय मुक्त भी हो जाएंगे। और जब भय मुक्त हो जाएंगे तो आपका जीवन जो है वो सरल हो जाएगा और आनंदित जीवन में आनंद आने लगेगा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान